हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.4 की प्रश्न संख्या 4, 5, 6 करेंगे इस वीडियो में, जिसमें चौथा प्रश्न आपका ये दिया गया है। कह रहा है कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। देखिए आकृति जो कि मैंने यहाँ पे बना दी है। दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से। कोण A ये वाला कोण बड़ा है किससे? C से। कोण B बड़ा है किससे? D से। ये वाला कोण इससे बड़ा है। ये चीज दर्शानी है, तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे तो त्रिभुज दिया ही नहीं है, पूछ रहा है चतुर्भुज में, तो कैसे चतुर्भुज में दिखाएंगे? हमने चतुर्भुज का तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, तो कैसे दिखाएंगे? हम इसको त्रिभुज में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखो, अगर हम यहाँ एक मिडिल से, बिल्कुल बीच से, यहां से एक रेखा डाल दें, इस शीर्ष से, अरे बन जाओ, इस शीर्ष पर ऐसे एक रेखा डाल दिया, तब ये दो त्रिभुज में बट गया। हाँ, टूट गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें दिया क्या गया है, इसको मैं समझाता नहीं, डायरेक्ट आपको कराता हूं। हल में दिया है, क्या दिया है? AB क्या है? छोटी है किससे? CD से। A और B छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, तो छोटी कौन सी? ये क्या है? बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो ये ऐसा दिया गया ये चीज। हल क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम इस वाली चीज को सिद्ध करेंगे, फिर इसको सिद्ध करेंगे। इस वाले के लिए हमने क्या किया, यहां से एक ऐसे रेखा डाल दी। आप चाहो तो रचना में लिख सकते हो, रचना में लिख सकते हो कि A को C से मिलाने पर, तो मिलाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ये डायग्राम। हाँ, अब यहां पे देखना, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज में बात कर रहा हूं। क्या मैं इसमें ये वाली भुजा क्या है, यही बोली गई है सबसे छोटी क्या है? AB। ये वाली भुजा सबसे छोटी है इस पूरे चतुर्भुज के अंदर, ये सबसे छोटी है, यानी कि इस वाली भुजा से भी छोटी है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि AB क्या है? BC से छोटी है? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर ये है तो इसके सामने वाला कोण AB, यानी कि इसके सामने कौन सा कोण है? ये इस वाले त्रिभुज के अंदर पूरा बात कर रहा हूं, यानी कि ये, इनकी अगर मैं नेमिंग करना चाहूं तो 1 कर दूं, इसको 2 कर देता हूं, ठीक है, और इसका 3, इसका 4, ओके, ऐसा कर देते हैं। तो क्या AB के जो सामने कोण है, यानी कि AB के सामने ये है, यानी कि कोण 1, ये भी छोटा होगा किससे? BC के सामने कौन सा कोण है? ये है भुजा BC, इसके सामने ये वाला कोण 2 से। थोड़ा सा सिंबल यहां पे समझना, कोण और बड़ा का ये ऐसा, इसको मैंने माना पहला समीकरण। अब त्रिभुज ACD में, इसमें भी बोला है कि CD जो है सबसे बड़ी भुजा है। अरे भाई, जब सबसे बड़ी भुजा है तो अगर मैं इसकी और इस भुजा की कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AD छोटी है CD से? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लिख सकता हूं। AD क्या है? छोटी है। ये रही AD भुजा, ये CD, ये सबसे बड़ी भुजा है इस पूरे चतुर्भुज के अंदर, तो जाहिर सी बात है ये भी चतुर्भुज की एक भुजा इससे भी बड़ी ही होगी, तो ये लिख सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। AD के सामने का कोण कौन सा है? ये रही AD भुजा, इसके सामने देखो ये वाला कोण नंबर 4, ये क्या है? ये भी छोटा होगा CD के सामने की भुजा, सामने का कोण 3, कोण 3 से। इसको मैं दूसरा समीकरण बना लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूं इसको। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लिख लेना, हाँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो कोण 1 प्लस कोण 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये रहा
समीकरण 1, समीकरण 2, इसको प्लस इसको करूंगा ये हो जाएगा। और जब ये दोनों, ये क्या है 2 से छोटा है, ये भी क्या है 3 से छोटा है, तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो ये भी क्या होगा, इन दोनों के सम से छोटा ही होगा। ये छोटे का सिंबल है, तो यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 3 दिख रहा है, ये दोनों को जोड़ दिया। इसका मतलब कंक्लूजन अगर निकालें तो इसको देखना, कोण 1 कहाँ पे, कोण 4 कहाँ पे, कोण 1 ये रहा, कोण 4 ये रहा। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ के इस पूरे को कोण सी लिख सकता हूं ना, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा कोण सी क्या है, छोटा है। कोण 2 प्लस 3 ये रहा 2, ये प्लस 3, पूरे को जोड़ूंगा 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा कोण ए, कोण ए। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। कोण ए क्या है, बड़ा है कोण सी से। तो ये देखो कोण ए क्या है, बड़ा है किससे, कोण सी से। समझ पा रहे हो बात? तो ये अभी हमारा इसका आधा पार्ट हुआ, मतलब एक चीज सिद्ध हो गई। अब हमें ये चीज सिद्ध करनी है। ठीक है, इतना नोट कर लो, रोक लो वीडियो, नोट कर लो, मैं मिटाता हूं। अब हमें उस दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए हमें पूरा डायग्राम में फिर से चेंज लाना पड़ेगा। कैसा चेंज, इतना मिटा देते हैं। कैसा चेंज, इस चीज को भी मिटा देते हैं बीच का। अब हमें जो हमने ये डायगोनल बीच से रेखा एक बनाई थी, अब हमें यहां से यहां बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा एक डायगोनल बनाएंगे यहां से बी से डी पर। ठीक है, तो अब रचना में हमें फिर से लिखना पड़ेगा इस बात को कि बी डी, बिंदु बी और डी को मिलाने पर बी और डी को हम मिला रहे हैं, तो मिलाएंगे तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। और फिर वहां पे 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ए बी डी और सी बी डी, 2 त्रिभुज। अब हम बात करेंगे इसमें त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में बात करें, ए बी डी इस वाले त्रिभुज में। तो क्या हमें पता है कि ये वाली भुजा सबसे छोटी, हाँ जी पता, ये दिया ही गया है, ए बी सबसे छोटी भुजा, यानी कि पूरे चतुर्भुज में सबसे छोटी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए बी क्या होगी, छोटी होगी ए डी से, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं, ए बी क्या है, छोटी है ए डी से। सही बात है। अगर ये है तो इसके सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण ये, यानी कि ये वाला कोण, इनकी नेमिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। तो ये कोण एक भी क्या होगा, छोटा होगा ए डी के सामने, ए डी यानी कि ये कोण 4, कोण 4 भी छोटा होगा। ये पहला समीकरण। सिमिलर वैसे ही होगा। अब हम त्रिभुज बात करेंगे इस वाले में, त्रिभुज बी सी डी में। इसमें भी हम, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, यानी कि बी सी छोटी होगी सी डी से, हाँ जी बिल्कुल है। अब बी सी के सामने वाला कोण क्या है, बी सी के सामने वाला कोण 2 है, तो कोण 2 भी छोटा होगा। सी डी के सामने वाला कोण कौन सा है, 3 है, 3 से। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। और यहीं पे इसको फिर हम यहीं पे कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अच्छा, पहले इस वाले समीकरण का 1 और इसका 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2। इधर वाला 4 और 3 जोड़ेंगे, तो इधर 4 और 3। ठीक है, बीच में सिंबल कौन सा लगेगा, ध्यान से देखना। इसको, ये क्या था, 4 से छोटा था, ये भी क्या था, 3 से छोटा था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये जो पूरा है ये अब भी क्या होगा, इन दोनों के जोड़ से छोटा ही होगा। छोटा है, ठीक है, सही बात है। अब हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2, कोण 1 प्लस 2, यानी कि ये पूरा कोण, यानी कि कोण डी। कोण डी क्या है, 3 और 4, 3 और 4, यानी कि ये पूरा कोण, कोण बी। तो डी क्या है, कोण बी से छोटा है, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। और यही हमारा दूसरा था, कोण बी क्या है, बड़ा है डी से, तो यहाँ पे डी क्या है, छोटा है बी से। सेम बात है, समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से था। 5वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आखिरी 7.51 में, ये रही 7.51, इसमें पी आर क्या है, बड़ा है, पी आर भुजा ये है, ये क्या है, बड़ी है किससे, पी क्यू से, इस वाली भुजा से। पी एस कोण पी क्यू आर, क्यू पी आर, इसको पी एस ये भुजा है,
क्यू पी एस को समद्विभाजित करता है, मतलब इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रहा है, एक ये, ठीक है, बराबर भागों में। सिद्ध कीजिए कि पी एस आर, कोण पी एस आर, ये यानी कि ये वाला कोण बड़ा है पी एस क्यू इस वाले कोण से, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम हल में लिखते हैं जो दी गई हैं बातें। तो इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, हाँ सही बात है। और एक चीज दिया गया है कि ये वाला कोण इसके बराबर है। कहाँ दिया गया ये, अरे भाई जब पी एस कोण पी क्यू पी आर को समद्विभाजित कर रहा है तो दो भागों में कर रहा है, तो दोनों बराबर है ना, समद्विभाजित, यानी कि कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर क्यू आर पी एस, ये चीज कह रहा है। अच्छा जी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये पी एस आर यानी कि ये वाला कोण पी एस क्यू से छोटा है, बड़ा है, पी एस क्यू से बड़ा है, ये चीज सिद्ध करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे भाई, अगर इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं पी आर ये वाला, यानी कि कोण Q बड़ा होगा पी क्यू यानी कि कोण R, हाँ क्योंकि ये चीज है, जब पी आर भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, तो पी क्यू के सामने का कोण R हुआ, R लिख दिया, पी आर के सामने का कोण, पी आर के सामने का कोण क्यू हुआ, क्यू लिख दिया, तो ये चीज भी तो होगी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब देखना त्रिभुज पी क्यू एस में इनके इस वाला कोण प्लस इस वाला कोण प्लस इस वाले कोण को 180 के बराबर लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि कोण QPS यानी कि QPS यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण को लिख रहा हूं तो PSQ प्लस इस वाले कोण को लिख रहा हूं SQP बराबर 180, हाँ ये बात, इसको पहला समीकरण बना लो। इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज के अंदर PRS, त्रिभुज PRS में इसमें भी SPR प्लस ये वाला कोण PRS प्लस ये वाला कोण RSP बराबर 180, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब जब दोनों समीकरण 180 के बराबर है तो इधर वाला पोर्शन भी बराबर होगा ना, हाँ जी बिल्कुल है। तो समीकरण पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा, ये पूरा बराबर होगा इसके हाँ बिल्कुल सही बात है, होगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, एक चीज हमें यहां पे पता था कि कोण QPS बराबर RPS, तो QPS ये रहा और इधर RPS SPR, ये इसे RPS कहो या SPR दोनों सेम बात है ना, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर था, तो ये चीज इसके बराबर है, और जब बराबर है तो इधर भी है उधर भी है, सेम सिंबल के साथ है, यानी कि कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ओके, मैं ऊपर का मिटाता हूं, इसको ऊपर समझाता हूं। और
और जब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो जो बचेगा वो बचेगा पी एस क्यू प्लस एस क्यू पी प्लस बराबर में पी आर एस प्लस आर एस पी, ये चीज़ बचेगी। और यहीं पे आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि ये वाला कोण क्या था, बड़ा होगा इस वाले कोण से, कोण आर से, ये चीज़ आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखो मैं ये Q वाला कहाँ है, P एस क्यू पी, एस क्यू पी को देखो, एस क्यू पी यानी कि मैं इसको Q एंगल लिख सकता हूँ इसके जगह पे, हाँ जी। और इधर देखो पी आर एस यानी कि ये R एंगल है, इसको मैं R भी लिख सकता हूं, बाकी को सेम रहने देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये एंगल क्या है, ये कोण बड़ा है इस वाले कोण से, यानी कि ये चीज बड़ी है इससे, तो ये चीज छोटी होगी इससे। क्यों होगी भाई, देखो क्योंकि ये दोनों का जोड़ जो है वो क्या है, बराबर है। इसको एग्जांपल से समझो आप भाई, इधर 4 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, बराबर में 5 ही करना है, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब अगर मैं इन दोनों का जोड़ करूं तो इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा। पर अगर इधर की एक चीज बड़ी है इधर की इस वाली चीज से, तो इसकी दूसरी वाली चीज क्या होगी, छोटी होगी इससे। ध्यान से समझना, अगर ये चीज बड़ी है इससे तो ये वाली चीज छोटी होगी इससे, यही यहां पे हो रहा है। यानी कि पी एस क्यू क्या होगा, छोटा होगा आर एस पी से, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। पी एस आर बड़ा होगा तो इसे पी एस आर लिखो, या आर एस पी बड़ा है पी एस क्यू से। समझ पा रहे हो बात को, ऐसे करना है इसको।